हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन आप इस सेकंड पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं। तो सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, अब सेगमेंट क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। द एरिया मेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। उसमें जब हमने बात करी थी सेंटर और रेडियस आर्क पे जाके सेक्टर बनाते, यहां पे बात हो रही है कि ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, डायामीटर की बात नहीं हो रही, कॉर्ड की बात हो रही है। क्योंकि अगर डायामीटर डिवाइड करेगा तो वो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक ये छोटा पार्ट है, एक ये बड़ा पार्ट है। किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा ऐसे हो। ये है, मान लो ये सर्कल की कॉर्ड है, अगेन एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट है दैट इज दी माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है दैट इज दी मेजर सेगमेंट। क्लियर ये चीज? सो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो अब चलते हैं इसके एरिया पे। तो सिंपल था ना, अब निकालना है हमें एरिया ऑफ, पहले बात करेंगे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट पे बाद में जाएंगे। मतलब मुझे यहाँ पे इस वाले पार्ट का निकालना है एरिया। कैसे निकालेंगे इस वाले पार्ट का एरिया? कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम पहुंच जाएंगे सर्कल के सेंटर पे और इन पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन। तो यहां जब मैंने ये पॉइंट्स ज्वाइन करे तो उससे क्या हुआ, जरा बना के देखें। ये सेंटर से एक पॉइंट ये था, सेंटर से एक पॉइंट ये था और एक ये सर्कल में है। सो ये तो मेरा सेक्टर बन गया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेंटर से ज्वाइन किया, हमारे पास आ गया सेक्टर, जिसमें यहाँ पे एक कॉर्ड है। तो इस सेक्टर में से अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हटा दूं, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा देंगे तो हमारे पास इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। करेक्ट, यही होगा इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है यहां तक? चलो अब लेकिन यहाँ पे बात आती है ट्राइंगल। इतना इजी नहीं है ट्राइंगल हमारे पास, नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा उसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो सकते हैं अलग अलग हो, जैसे कि लेट्स सपोज सिंपल एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का बन रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम सिंपल लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास होगा, हाइट हमारे पास होगी, फॉर्मूले में लगाएंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो हो गया पहला। सेकंड है एंगल अगर 60 डिग्री का होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको गिवन है कि ये है 60 डिग्री, तो क्या करेंगे, 60 डिग्री हमारा है तो दैट मीन्स ये पूरा, सारे एंगल से 60 डिग्री होंगे तो ये पूरा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। एंड अगर हमें दे दिया कि ये एंगल है लेट्स सपोज 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का अगर एंगल है और अगर मैं ये फॉर्मूला लगाने के सोचूं तो मेरे पास बेस तो होगा, हाइट नहीं होगी, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर इमेजिन करें यही वाला हमारा ट्रायंगल चाहिए, ये देखो, ये मैं आपको बस इंट्रो में समझा रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस टाइप के भी हमारे पास होगा और कंफ्यूजन ना हो। वहां पे जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बट अभी के लिए छोटा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये भी करना है चैप्टर में। सो कैसे करेंगे, हाइट क्या होगी अगर ये ट्रायंगल है और हमने मान लिया 120 डिग्री का है। सो तो कलर चेंज करते हैं। सो यहाँ इस पॉइंट से हम बनाएंगे इसका मीडियन। मीडियन क्या करता है, नीचे जो बेस है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एंगल अगर 120 है तो ये 60 में इसको डिवाइड कर देगा। एंड और क्या होगा, ये मीडियम है तो मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा, अभी भी हमें बेस तो वो तो नहीं मिला, हाइट तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमने ड्रॉ कर दी। निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए वी विल यूज ट्रिगो। इस टाइप के आपके पास 2-3 क्वेश्चन है चैप्टर में जहां पे हम ट्रिगो यूज करेंगे। कैसे, देखो आप इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ। लेट्स सपोज ये O है, दिस इज A B एंड दिस इज
सी। तो कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, जैसे हमने पकड़ लिया OCB। सो ट्रायंगल OCB की अगर मैं बात करूं एंड मुझे ये हाइट निकालनी है, अभी हम मान के चल रहे हैं ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। सो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है एंड बेस भी गिवन है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हमें पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो यहाँ पे देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, या अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों है तो मतलब साइन और कॉस के फॉर्मूले से मैं निकाल सकती हूँ। मैं सिंपल लिखूंगी साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, जिसमें हम साइन थीटा जो भी होगा उसकी वैल्यू डाल देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पी लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन होगी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर बेस गिवन है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह बेस रहने देंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल देंगे तो वो आ जाएगा। बट अब आएगा कि भाई ये साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन थीटा की वैल्यू के लिए थीटा का पता होना चाहिए ना कितने डिग्री का है, तो वो भी यहाँ से निकल जाएगा। जब ये अगर एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल मुझे 90 डिग्री गिवन है, सो 90 प्लस 60 कितना हुआ 150। सो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा ना 30 डिग्री का। सो आई नो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, तो बस ये आपको इंट्रो में थोड़ा सा बताया गया है कि क्वेश्चंस में ऐसे भी होगा, ठीक है। तो जब जाएंगे क्वेश्चन में समझ लेंगे। ऑलमोस्ट जितना मैंने यहाँ पे किया आप समझ गए होगे तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ध्यान रखना है जब भी ऐसा है। तो अभी जो हमने बात करी वो हमने करी एरिया ऑफ सेगमेंट की, मतलब माइनर सेगमेंट की। मान लो आपने ये पार्ट अब निकाल लिया और फिर अगर आपको बोला जाए मेजर सेगमेंट निकालो तो इसमें हमें कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जैसे मेजर सेक्टर निकाला था वैसे ही एरिया इक्वल होगा इसका एरिया ऑफ सर्कल, पूरा जो हमारा सर्कल है उसके एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिंपल, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से इतना मैं एरिया निकाल दूंगी तो वो मेजर सेगमेंट का ही एरिया आएगा ना। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर। दिस इज आर एक्सरसाइज बेसिकली 12.3 के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से होंगे। दिया क्या जाएगा आपको, अलग तरीके की 2-3 फिगर्स ज्वाइन करके एक फिगर बना के दे दी जाएगी एंड आपसे पूछा जाएगा एरिया बताओ। जैसे कि सारे बुक के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, फॉर एग्जाम्पल पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो जरा ध्यान से। ये बन रहा है एक सेक्टर, ये बन रहा है एक सेक्टर, तो इसका सेक्टर का एरिया निकाला, इसका सेक्टर का एरिया निकाला। ये बन रहा है ट्रायंगल तो इसका एरिया निकाला, ये भी बन रहा है ट्रायंगल, इसका एरिया निकाला, सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा इस पूरे का एरिया। और इसी में लेट्स सपोज आपको बोल दिया भाई सिर्फ ये शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे अगेन इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे एंड इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हटा देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, सेगमेंट ही तो है ये। सो इस पार्ट का आ जाएगा, सिमिलरली इस पार्ट का आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको बोल दिया कि शेडेड रीजन का बताओ, तो हमें दिख रहा है पूरा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, पूरी हम 12.3 आराम से एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, तो एरिया ऑफ सर्कल्स इंटू 4 करके माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये इसके साथ है और देन इसके ऊपर एक सर्कल बनाया हुआ है, तो इसका अगर एरिया निकालना होगा मान लो सिर्फ शेडेड रीजन को, तो क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम एंड देन यहाँ पे इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये वाले पार्ट को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास वो वाले पार्ट का आ जाएगा। ये तो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है तो हम जब उस पर आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कर लेंगे, मतलब दोबारा से मैं समझा देती हूँ, फटाफट से मैंने बोल दिया। देखो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम अपना ट्राइंगल का मान लो एरिया निकाल लिया हमने एंड देन हमने सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। पहली चीज तो ये होगी, मतलब इस पूरे पार्ट का सेक्टर का एरिया निकाल लिया, अगर उसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास इतना पार्ट बचेगा। देन मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये वाला एरिया माइनस कर सकती हूँ। एक तरीका ये हो सकता है, या पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसको प्लस कर दो, उसमें से सेक्टर का एरिया
माइनस कर दो। तो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। चलो इसमें देख लो, सिंपल है, यहाँ पे पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर के अगर शेडेड रीजन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, हर सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, शेडेड रीजन है। आई नो ओरली सुनने में लग रहा होगा अरे पता नहीं क्या क्या मैम बोल जा रही है, बड़ा मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं होगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे जब भी एक्सरसाइजेस के, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको इंट्रो समझ में आ गया हो। आई नो कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी वो क्वेरीज अपने आप ही दूर हो जाएंगी, ठीक है। So that's it for the introduction of this chapter. Now we'll move to the exercises, but in the next session. And also, if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.